अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कीमो ऑस्मोसिस, जो कि टॉपिक रिलेटेड है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कीमो ऑस्मोसिस। अगर हम वर्ड मीनिंग देखें, वर्ड हिस्ट्री देखें कीमो ऑस्मोसिस की, तो हम कहते हैं कि कीमो का जो मीनिंग है वो केमिकल्स है या आयंस है। यहाँ पे जो केमिकल और आयंस की बात होती है, लेकिन यहाँ पे कीमो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वहाँ पे हम कहेंगे कि हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन्स की बात हो रही है। हाइड्रोजन आयंस को प्रोटॉन्स भी कहते हैं। देन ऑस्मोसिस जो होता है मीन मूवमेंट ऑफ आयन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, या कहते हैं डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, कीमो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन की कहते हैं कि जो ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें मूवमेंट होती है हाइड्रोजन आयंस की माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अक्रॉस जो मूवमेंट होती है हाइड्रोजन आयन की सेलुलर रेस्पिरेशन में, या एटीपी की जो सिंथेसिस होती है उस वक्त, उस प्रोसेस को, उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं कीमो ऑस्मोसिस। या हम कहते हैं ये ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एटीपी की सिंथेसिस होगी, एटीपी की फॉर्मेशन होगी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मींस जब सिंथेसिस होती है एटीपी की फ्रॉम बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एनएडी या एफएडी H2 में, उस वक्त जो एटीपी की सिंथेसिस होती है, वो जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहता है, ट्रांसफ़र हो रहते हैं, उसमें जो एटीपी की सिंथेसिस होती है, उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं कीमो ऑस्मोसिस को। देन हम डिस्कवरी देखते हैं। ये जो प्रोसेस है कीमो ऑस्मोसिस का, ये डिस्कवर किया था पीटर मिचेल ने 1961 में। पीटर मिचेल ने प्रोसेस डिस्कवर किया था बोथ प्लांट्स एंड एनिमल दोनों में। एनिमल प्लांट्स में उसने बताया था कि जो लाइट रिएक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट में, उसमें जो रिड्यूस कोएंजाइम्स बनते हैं, उस वक्त इस प्रोसेस को डिस्कस किया जाता है कीमो ऑस्मोसिस को फोटोफॉस्फोराइलेशन के साथ। लेकिन एनिमल्स में उसने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं, वो उस वक्त उस मैकेनिज्म के दौरान, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के दौरान, ये जो मैकेनिज्म होता है एटीपी की सिंथेसिस होती है, उसने एनिमल्स में इस टॉपिक को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ डिस्कस किया। थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं हम कि माइटोकॉन्ड्रिया का कीमो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आपको पता ही है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेयर्स होती है, मेम्ब्रेन होती है, आउटर लेयर जो होती है वो स्मूथ होती है और इनर जो होती है वो फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टाई जो होती है वो प्रोजेक्शन होती है या प्रोट्यूबरेंसेस होती हैं। क्रिस्टी आर प्रेजेंट इन द इनर chamber or mitochondrial matrix that is filled with the gel like material and enzymes प्रेजेंट होते हैं और जेल लाइक मटेरियल प्रेजेंट है क्रिस्टी में। देन द कैरियर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, वो भी प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टी में। मीन्स मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस की बात की थी हमने पिछली वीडियो में, वो सारे जो प्रेजेंट होते हैं वो क्रिस्टी में प्रेजेंट होते हैं। हम कहते हैं कि जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वो क्या है? ऐसा स्पेस जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में प्रेजेंट होता है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। देन हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, जो कि कीमो ऑस्मोसिस का जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म पे जाते हैं। पहले हम थ्योरेटिकली मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं, देन डायग्रामेटिकली देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट, when the electron moves in electron transport chain it loses some energy which is used to pump hydrogen ion from mitochondrial matrix to intermembrane space। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का तो आप पता चल गया कि ऐसा स्पेस जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में प्रेजेंट होता है उसको इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो वो अपनी कुछ एनर्जी जो होता है वो लूज़ कर देते हैं, और ये जो एनर्जी लूज़ करते हैं ये हेल्प करते हैं हाइड्रोजन आयंस को कि वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में चले जाएं। इसमें क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयंस की इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से एक ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है। मीन्स कि
जब इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में हाइड्रोजन आयन चले गए तो जो नीचे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है वहाँ पे तो उनकी जो कंसंट्रेशन है वो लेसर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी ना उनकी कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया। मींस एक इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में हायर कंसंट्रेशन है जबकि जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है वहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयंस की। सो वहाँ पे क्या डेवलप हो गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो गया हाइड्रोजन आयन और मैट्रिक्स के दरमियान। और हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हुआ किसके दरमियान, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में और मैट्रिक्स के दरमियान में। देन क्या होगा कि जो हाइड्रोजन आयन होगी, जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो गया उसके बाद ये जो हाइड्रोजन आयन होंगे वो डिफ्यूज्ड होंगे कैसे, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। उस वक्त जब ये जो हाइड्रोजन आयन होंगे वो जनरेट करेंगे किसे, एटीपी को, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसके ज़रिए, जो एटीपी सिंथेस मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो प्रोटीन कम्प्लेक्स, लार्ज प्रोटीन कम्प्लेक्स था, प्रोटीन कम्प्लेक्स 4 एटीपी सिंथेस, वो सिंथेसिस करेगा एटीपी की, मॉलिक्यूलर प्रोटीन होती है आपको पता है। इस ये जो प्रोसेस होगा जिसमें एटीपी की सिंथेसिस होगी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, या इस मैकेनिज्म या प्रोसेस को हम कहते हैं कीमोऑस्मोसिस। देन डायग्रामेटिकली देखते हैं हम, ये माइटोकॉन्ड्रिया के जो माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है जो कि इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन है, क्रिस्टी है, उसकी डायग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस को दिखाया गया, जो कि स्पेस है आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस प्रेजेंट है वो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस को बताया गया, और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को दिखाया गया। और यहाँ पे जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं उसके जरिए जो प्रोटीन इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, उस दौरान जो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं वो एनर्जी यहाँ पे हेल्पफुल होती है हाइड्रोजन आयंस को कि वो मूव करते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो गया। देन वो फोर्स करेगा इन हाइड्रोजन आयन को कि वो मूव करें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ, क्योंकि वहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन हो गई है हाइड्रोजन आयंस की। जब वो आएंगे यहाँ पे हाइड्रोजन आएंगे तो ये जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे आए, उन्होंने क्या किया कि जनरेट किया एटीपी को, तक किसके साथ, एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, एटीपी सिंथेसिस की वजह से देन एटीपी की सिंथेसिस हुई, जो कि किसने जनरेट किया, हाइड्रोजन आयन की। सो ये है डायग्राम ऑफ कीमोऑस्मोसिस का प्रोसेस है, इसके दौरान इधर होता है। और ये डायग्राम है इनर फोल्डेड जो मेम्ब्रेन है क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया की, वो माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।